हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है और आज की हमारी क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नेम है द थर्स्टी एनिमल्स। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासे, यानी जिन्हें प्यास लगती है, और एनिमल्स मीन्स जानवर, यानी ऐसे जानवर जो प्यासे हैं या जिन्हें बहुत प्यास लग रही है। इस स्टोरी में हम एनिमल्स के बारे में रीड करेंगे जो एक फॉरेस्ट के, एक जंगल के अंदर रहते हैं और उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिलता है। तब वे कितने परेशान होते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें पानी मिल जाता है पीने के लिए तो वे किस तरह से खुश हो जाते हैं, ये हम इस स्टोरी के अंदर रीड करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। वेयर डू यू लुक फॉर वाटर व्हेन यू आर थर्स्टी? वेयर डू यू थिंक एनिमल्स लुक फॉर वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी? जब आपको प्यास लगती है तब आप पानी के लिए कहाँ जाते हैं, आपको पानी कहाँ मिलता है? और जब एनिमल्स को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए कहाँ जाते होंगे, ये हम इस स्टोरी के अंदर रीड करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स अपने पीने के लिए पानी ढूंढते हैं। ओके। इट इज वेरी हॉट इन द फॉरेस्ट. The sun is shining bright. There is no water anywhere. The river is dry. The lake is dry. The pond is dry. All the animals are feeling thirsty. The crabs have stopped crawling. एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और सूर्य भी बहुत तेज चमक रहा है और वहाँ पर चारों ओर पीने के लिए कहीं भी पानी नहीं है। सारी रिवर सूख गई है, सारी झीलें जितनी भी लेक्स है वो भी सूख गई है, उनमें भी पानी नहीं है। तालाब भी सूख गए हैं और सारे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में, जंगल के अंदर रहते हैं, उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही है। और जो भी क्रैब्स हैं, वहाँ पर क्रैब्स यानी कीड़े हैं जितने भी, उन्होंने भी चलना बंद कर दिया है क्योंकि वे प्यास के मारे परेशान हो रहे हैं और वे चल नहीं पा रहे हैं। दे कम टुगेदर. द लॉयन सेज व्हाट शैल वी डू? अब वे सारे इकट्ठे होते हैं क्योंकि जंगल में कहीं पर भी पानी नहीं है, सब परेशान हो रहे हैं, तेज गर्मी पड़ रही है और उन्हें बहुत प्यास लग रही है। तब सारे एनिमल्स इकट्ठे होते हैं और तब लॉयन, जो जंगल का राजा होता है, वह बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। द जिराफ सेज आई हैव अ लॉन्ग नेक. लेट मी लुक अबव द ट्रीज. Can I see any water? He stretches his neck and he looks here and he looks there. He cannot see any water. सारे एनिमल्स जब इकट्ठा होकर बात करते हैं और लॉयन बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तब जिराफ बोलता है कि मेरे पास बहुत लंबी गर्दन है, मेरी गर्दन लंबी है, मैं पेड़ों के ऊपर तक देख सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए। और वह अपनी गर्दन ऊपर करके इधर उधर घुमाता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखाई देता है। द मंकी सेज लेट मी गो एंड सर्च फॉर वाटर. ही होप्स फ्रॉम वन ब्रांच टू another. He still cannot find any water. He returns sad. तब जिराफ के बाद मंकी बोलता है कि चलो मैं भी पानी की खोज करता हूँ, मैं भी पानी ढूंढने के लिए जाता हूँ। अब वह एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर उछल उछल कर जाता है, लेकिन उसे भी पानी नहीं मिलता है और वह वापस आ जाता है। The lion asked everyone, now what should we do? तब फिर लॉयन सभी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। The moles are sitting quietly and listening to
everyone, they say together. We will dig the ground and see if we can find water. They start digging the ground and go deeper and deeper. अब मॉल्स जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वे भी वहां पर बैठे हुए थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे और सभी की बात को सुन रहे थे। तभी वे सब एक साथ बोलते हैं कि हम भी वी विल डिग द ग्राउंड, हम भी जमीन को खोदेंगे और देखेंगे कि शायद हमें पानी मिल जाए। वे जमीन को खोदना शुरू करते हैं और वे बहुत अंदर तक खोदते चले जाते हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट अ डे दे कम बैक टायर्ड, दे कैन नॉट फाइंड एनी वाटर। और इस तरह से खोदते खोदते वे जमीन के बहुत अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर वाटर नहीं मिलता है और वे थक कर वापस बाहर आ जाते हैं। द लॉयन सेज, इफ वी डू नॉट फाइंड वाटर वी विल ऑल डाई ऑफ थर्स्ट। तब लॉयन बोलता है कि अगर हम सबको पानी नहीं मिला तो हम सब प्यास के मारे मर जाएंगे, हम सभी प्यासे मर जाएंगे। द पैरोट हु इज सिटिंग ऑन अ ट्री सेज, I'll fly to the end of the forest and look for water. अब वहीं ट्री के ऊपर एक पैरोट बैठा हुआ था, तोता बैठा हुआ था। वह भी सारी बातें सुनता है और फिर वह बोलता है कि मैं उड़कर एंड ऑफ द फॉरेस्ट यानी इस जंगल के सबसे लास्ट तक जाऊंगा, जंगल के उस पार तक जाऊंगा और पानी की खोज करूंगा, यानी पानी ढूंढूंगा। Everyone says, yes, please, we will wait for you. The parrot flies to the end of the forest. अब जब पैरोट उड़कर जाने की बात करता है और पानी ढूंढने की बात बोलता है तो सारे एनिमल्स बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम उड़कर जाओ और पानी को ढूंढो और हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। She flies here, she flies there, but she cannot see water anywhere. She sits on the branch of a tree next to the crows. Soon she sees something shining. She flies towards it. अब वह उड़कर जाता है फॉरेस्ट के लास्ट तक। वह इधर उड़ता है, कभी उधर उड़ता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है और लास्ट में वह थककर एक पेड़ की ब्रांच के ऊपर बैठ जाता है, जहां पर एक क्रो, एक कौवा पहले से बैठा हुआ था, उसी के पास में वह पैरट भी जाकर बैठ जाता है। और तभी उसे कुछ शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है, कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वह उसकी तरफ उड़कर जाता है। It is water in a pond. She comes flying back to her animal friends. She says, I have found a pond at the end of the forest. Let us go there at once. अब वह वहाँ जो शाइनिंग करता हुआ उसे कुछ दिखाई देता है और वो उसकी तरफ जब उड़कर जाता है तब उसे वहाँ पर एक वाटर पॉन्ड मींस पानी का तालाब दिखाई देता है। फिर उसके बाद वह वापस फ्लाइंग करके उड़कर अपने एनिमल फ्रेंड्स के पास आती है और बोलती है कि मैंने पानी का एक तालाब जंगल के लास्ट में, जंगल के अंत में ढूंढ लिया है। लेट अस गो देयर एट वंस, हम एक बार वहाँ चलते हैं। All the animals start jumping and shouting. They start walking towards the
pond. They walk and walk and walk. They reach the end of the forest. अब उस पैरट की बात को सुनकर सारे एनिमल्स खुशी से उछलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और वे उस पॉन्ड की तरफ, तालाब की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और बहुत दूर मीन्स उस फॉरेस्ट के एंड में, जंगल के बाहर पहुंच जाते हैं। सडनली दे सी द पॉन्ड. एवरीवन क्लैप्स एंड शाउट्स वाटर. तभी अचानक से उन्हें तालाब दिखाई देता है और सभी क्लैप्स करने लगते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं वाटर. दे रश टुवर्ड्स द पॉन्ड. स्प्लैश. द एलिफेंट स्प्रेज वाटर. एवरीवन इन जॉय. वे सभी तालाब की तरफ दौड़ पड़ते हैं और तालाब के अंदर चले जाते हैं और तालाब के अंदर एलिफेंट अपनी ट्रंक के अंदर पानी भरता है और सारे एनिमल्स के ऊपर खुशी से उछालता है. ऑल द एनिमल्स थैंक द पैरट. दे आर हैप्पी नाउ. सारे एनिमल्स उस पैरट को थैंक्स बोलते हैं और वे सारे एनिमल्स बहुत खुश हो जाते हैं. तो हमने इस स्टोरी के अंदर रीड किया कि किस तरह से एनिमल्स अपने पानी को ढूंढते हैं और जब पानी नहीं होता है तो वे किस तरह से परेशान होते हैं और उस पानी को ढूंढने के लिए सारे एनिमल्स इधर उधर जाते हैं और फिर लास्ट में किस तरह से वे अपनी प्यास को बुझाते हैं.